एसएससी सीजीएल 2023 के हम लोग पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे। अभी तक 19 पेपर मैं करा चुका हूँ। ये है पेपर नंबर 20। पेपर का जो डेट है वो 20 जुलाई शिफ्ट 4 को हुआ है। टोटल 39 पेपर हुए हैं। 1 बाय 1 मैं सभी पेपर को सोल्व करा दूंगा। चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करेंगे। टाइम पास हमें नहीं करना है। पास परसेंट ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। पास परसेंट कितना है? 35। एक स्टूडेंट्स को 210 मार्क्स तो मिला, लेकिन 14 मार्क्स से वो क्या हो गया? फेल हो गया। देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन? तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था एग्जामिनेशन? खुद सोचो। 35% पासिंग मार्क्स है। वो 210 नंबर तो लाया, 14 मार्क्स से फेल हो गया। नहीं, अगर ये 14 मार्क्स आ जाता तो पास हो जाता, यानी इज इक्वल टू इसके 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो 234। तो 1% की वैल्यू 234 बाई 35, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई। अगर मैं कैंसिल करूं, किससे कैंसिल कर सकता हूं? 7 बार में चला जाएगा? नहीं नहीं, 7 बार में नहीं जाएगा। 5 से कैंसिल कर, 7 से कैंसिल करो। 7 5 जा 7 से सतली के 21, 7 दूनी 14। 5 से 20 5 100 होता है, तो 32 इंटू 2 यानी 640। इतना मैक्सिमम मार्क्स का पेपर था। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया क्वेश्चन? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन सेक्शन ई? सेक्शन ई में कितने परसेंट स्टूडेंट्स अपीयर हुए? सेक्शन ई कितना है? 58 डिग्री। आप जानते हो, क्या जानते हो कि पूरा एक रोटेशन होता है कंप्लीट सर्किल का, तो कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 100% की वैल्यू होती है। तो 360 डिग्री की वैल्यू दिया गया है, हमें 58 डिग्री की वैल्यू निकालना है परसेंटेज में। तो ध्यान से देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब क्या करें हम? 2 से कर लो 18, 2 से कर लो कितना? 29, यानी 290 अपॉन 18 कर लो। या कैंसिल कर सकते तो और भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली हम आंसर पे आ जाओगे। 18 18 1 जा 18, कितना बचा? 110। 18 छा के 108, यानी 16 पॉइंट समथिंग आएगा। 16 पॉइंट समथिंग, ये दोनों तो खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से, 18 1 जा 18, कितना बचा? 110। तो 110 बचा, तो 18 6 जा 18 छा के 108, 2 बचा तो नहीं जाएगा, यानी 1 बार में जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया हो। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक होगी तो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जानते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, राइट। अब x माइनस 1/x तो ये 6 है, हमें x प्लस 1/x निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? अंडर रूट इसका स्क्वायर के स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36, और प्लस है तो प्लस 4 करते हैं, यानी कितना हो गया? अंडर रूट 40 हो गया। 40 का मतलब 4 इंटू 10, यानी 2√10। अब यहाँ पे 2√10 लिख दो तो कितना हो जाएगा? 12√10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो डायरेक्टली ये तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ फादर एंड मदर इज 5000, और मदर एंड उसके सन का 6000 एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी फादर और उसके सन का इतना है 10,000। तो फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ द फादर। फादर की मंथली सैलरी बतानी है। देखो सम क्या होता है? सम होता है एवरेज इनटू नंबर, यही होता है। ध्यान से देखोगे, फादर और मदर का सम क्या हो जाएगा? 2 पर्सन है, 5000 एवरेज था, तो 5 के मतलब 1000, सम करोगे कितने पर्सन है? 2, यानी 10K हो गया। उसी तरह से देखो ध्यान से, वहां पे मदर और सन की बात की गई है, उनका एवरेज कितना है? 6000, यानी 6K। क्योंकि 2 पर्सन है तो सम कितना हो जाएगा? इतना 2, यानी कि 12K। चलो उसके बाद क्या है? फादर और हिज सन, फादर और सन का एवरेज अगर मैं सम निकालूं तो उनका एवरेज दिया गया 10K, यानी 10,000। 2 पर्सन है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 20K हो गया। ये क्या हो गया? उनका सम, फादर और मदर का मिलाकर के मंथली सैलरी, मदर और सन का मिलाकर के, फादर और सन का मिलाकर के। अब देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड, और इसको इक्वेशन थर्ड। अब कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ। क्या लगाओगे? देखो ध्यान से, क्या लगाओगे? क्या लगाया जाए हमें? हाँ, इक्वेशन 1 और
थर्ड को ऐड करोगे तो फादर प्लस फादर 2f, मदर प्लस सन होगा, और मदर प्लस सन कितना है देखो 12k इज इक्वल टू, हम कौन से जोड़े हैं फर्स्ट और थर्ड को, तो 20 और 10 30k, यानी 2f इज इक्वल टू कितना हो गया 30 माइनस 12 यानी 18k, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 9k, 9k मतलब 9000, और हमें f ही निकालना था ना, फादर की मंथली इनकम कितना है 9000 रुपए है। आसानी से हमने कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। क्या कहा गया है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनके एरिया का रेशियो दिया गया है, BC दिया गया है, तो QR बताना है। देखो ध्यान से, साइड का रेशियो जो होता है, साइड का रेशियो अगर मैं बात करूं यहां BC अपॉन QR, साइड का रेशियो जो होगा उनके एरिया का रेशियो का रूट होगा, यानी 16/25। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, BC कितना दिया गया है 20 अपॉन QR क्या दिया गया है, नहीं दिया गया तो मान लो x, तो 20/x इज इक्वल टू कितना हो गया 4/5, 4 से 5, 5 से 25 आ गया, यानी उसकी लेंथ QR की कितनी है 25। उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उसके एरिया का साइड एरिया के रेशियो का रूट लेते हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आ जाता है। चलो XYZ कंप्लीटेड ए वर्क इन कितना, XYZ जो है काम कर रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग है 3400 रुपए का। X जो है 5 दिन तक काम करता है, Y 7 दिन तक, Z जो है 10 दिन तक। इफ देयर डेली वेजेज इन द रेशियो इतना, देन हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड बाई X। अब खुद सोचो, उनका डेली एक दिन की मजदूरी है कितना 4:5:3। अब खुद सोचो XYZ की एक दिन की मजदूरी है। अब जितना दिन जो काम करेगा पैसा उसी के अकॉर्डिंग बचेगा। X कितना दिन काम किया है 5 दिन, Y कितना दिन काम किया है 7 दिन, Z कितना दिन काम किया है 10 दिन। तो बताओ X का कितना हो गया टोटल 20, ये हो गया 35 और ये हो गया 30। अब पैसा जो है इसी रेशियो में पैसा जो है इसी में बटेगा। अब इसको कैंसिल मत कर देना, क्योंकि पैसा जो क्या बटेगा इसी में बटेगा। अब देखो ध्यान से, टोटल पैसा इन दोनों का, इन तीनों को ऐड कर लो, 30 30 60 20 80 और 5 85, 85 यूनिट की वैल्यू टोटल कितनी दी गई है 3400, और हमें निकालना किसका है x को कितना मिल रहा है 20 यूनिट, 20 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, 17 5 85, 17 दूनी 34, 5 से करोगे तो 5 चौके 20, 4 इंटू 2 8, यानी 800 रुपए x को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या देखो दिया गया है कि राम राइड्स एट द रेट ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 5 मिनट टू टेक ए ड्रिंक एंड एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर। कहा गया कि राम जो है राइड्स कर रहा है 36 किलोमीटर पर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन हमेशा 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है, स्टॉप ले रहा है, 10 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है। फाइंड द टाइम दैट राम विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर। तो 84 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में राम को कितना टाइम लगेगा। खुद सोचो, अगर राम स्टॉप नहीं लेता, रुकता नहीं तो टाइम कितना होता, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 84 किलोमीटर चलना था, स्पीड थी 36। कैसे कैंसिल करूं, 12 से 12 3 36, 12 7 84, यानी 7/3 आवर लगता। अगर इसको मिनट में, क्योंकि आंसर मिनट में है, तो 7/3 आवर को मल्टीप्लाई करूंगा मिनट में करने के लिए इतना, यानी कितना हो गया 140 मिनट लगता। कब, जब वो बिना रुके चलता। लेकिन वो क्या कर रहा है, हर एक 10 किलोमीटर चलने पे 5 मिनट का ब्रेक ले रहा है। खुद सोचो, उसको चलना फाइनली कितना है 84 किलोमीटर। हर एक 10 किलोमीटर पे चलेगा तो ब्रेक लेगा, यानी कितनी बार ब्रेक लेगा 10 से डिवाइड, क्योंकि 10 किलोमीटर चल रहा है तो कितनी टाइम्स ब्रेक लेगा 10 इंटू 8, 8.4, यानी 8 बार ब्रेक लेगा वो। एक ब्रेक में 5 मिनट रुक रहा है, एक ब्रेक में टाइम लग रहा है उसका 5, तो टाइम एक्स्ट्रा जो उसको रुकने की वजह से कितना एक्स्ट्रा रुका, तो एक ब्रेक में कितना ले रहा है 5 मिनट का टाइम, और ऐसे वो कितना ब्रेक लेगा 8 बार ब्रेक लेगा, यानी 40 मिनट अभी उसको टाइम कितना लग गया एक्स्ट्रा लग गया। क्यों, क्योंकि वो रुक रहा था। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम 140 + 40 यानी 180 मिनट। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन था, और इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन एक मैंने कराया था। चलिए नेक्स्ट, ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन
फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कोड फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ध्यान से देखो, कहा गया कि एक सर्किल है, इसके सेंटर से एक कोड दिया गया है जिसकी लेंथ है 40, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। तो जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे उसको दो, ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा। टोटल 40 था तो ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। ये वाली लेंथ सेंटर से ये परपेंडिकुलर डाले हुए ये 15 है। हमें रेडियस बताना है, रेडियस सेंटर से सर्कमफ्रेंस, ये वाली रेडियस बतानी है। अब आप ट्रिपलेट जानते हो, ट्रिपलेट क्या जानते हो, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो इसका 5 टाइम्स करोगे तो कितना होगा, 25 20 और 15। तो बताओ 15 और 20 दिया गया है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है तो कितना हो जाएगा 25। कौन सा आंसर, रुक जाओ, हाँ रेडियस हमारे पास आ गया 25 हमें क्वेश्चन में डायमीटर कहा गया, डायमीटर रेडियस का डबल होता है यानी 50 हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ध्यान से देखो, डायमीटर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास x प्लस 1/x दिया गया, x पे पावर 8 माइनस 1/x पे पावर 8, x पे पावर 8 माइनस 1/x पे पावर 8। अब इतनी बार तो प्रैक्टिस कर चुके हो ना, क्या होता है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, फिर इसके ब्रेक करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा, फिर ब्रेक करोगे तो x, रुक जाओ, फिर ब्रेक करोगे तो x प्लस 1/x होगा, और लास्ट में क्या होगा x माइनस 1/x। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इसको पहली बार ऐसे लिखेंगे ना, x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, एक्स पे पावर 4 इतना। अब फिर इसको तो हमने रख लिया, इसको ब्रेक करते गया तो ये हमारा बनेगा। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने कई बार इस तरह से कराया हूं, अगर आपने पेपर देखा होगा स्टार्टिंग से तो। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या दिया गया है, x प्लस 1/x दिया गया 3√2, x प्लस 1/x 3√2 दिया गया है। x माइनस 1/x निकालते हो तो क्या करते हो, KQ, ध्यान से देखो, x माइनस 1/x निकालते हो तो अंदर रूट इसका स्क्वायर, तो 9 इंटू 2 18, क्योंकि यहां पे माइनस है तो -4 यानी √14, ये हो गया √14, यहां तक हो गया। चलो मैंने एक बार फिर से चेक कर लूं, 9 दूनी 18, 18 माइनस 4 √14। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हमें x प्लस 1/x पता है तो ये पावर डबल करोगे तो क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 2 यानी कि 20 हो गया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे इसका पावर डबल करोगे तो क्या होगा, k स्क्वायर, रुको यहां पे मिस्टेक मैं कर रहा हूं, जैसे ही इसका पावर डबल करोगे प्लस से प्लस, तो k स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 माइनस 2 यानी कि 16 होगा। अब इसका पावर डबल करोगे तो k स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर 256 माइनस 2 यानी 254, मल्टीप्लाई कर दो बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कैसे करूंगा वो भी आसान है। देखो पहले इसका 3 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 तियां 12, 25 तियां 75, 1 76 इंटू 16 इंटू इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो √28 हो जाएगा, और √28 को मैं लिख सकता हूं 4 7 28, तो 2√7 आ गया, 2√7 आ गया। चलो √7 यानी √11 वाला तो आंसर होगा नहीं। अब आते हैं, ध्यान से देखो, इसका डबल करोगे तो 2 दूनी 4, 76 का डबल 6 दूनी 12, रुको 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 इंटू 16 √7। अब देखो 16 चौके 64, कितने बचा 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38 √7, यानी लास्ट का ये होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, फिर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 38, 16 5 80, 80 और 3 83, कैरी हो गया 8, 16 और 8 24, तो आपका आंसर आ गया। लेकिन हमें लास्ट 2 डिजिट से ही हमारा काम बन जाता। चलिए नेक्स्ट, एबीसी ट्रायंगल दिया गया है, D पैरेलल टू BC, D इज ए पॉइंट ऑन AB एंड E इज ए पॉइंट ऑन AC, DE डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू 2 इक्वल पार्ट, फाइंड द DB इज टू AB। क्या होगा, देखो ये तो क्वेश्चन आसान है ज्योमेट्री का। देखो ये हमारे पास कहा गया कि ABC एक ट्रायंगल है, इस पे D पॉइंट है और इस पे E पॉइंट है, क्वेश्चन कहा गया है, और DE क्या है, पैरेलल है इसके। और एक और चीज कहा गया है कि जो जैसे ही DE पैरेलल है, लेकिन एक कहा गया कि जो DE लाइन है
डी लाइन इस ट्रेंगल को पूरे के पूरे एबीसी ट्रेंगल को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करा। अगर इसका एरिया 1 है तो ये वाला साइड का भी एरिया कितना होगा 1। मतलब ऊपर का पोर्शन 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, उनका एरिया 1 और 1 है। तो अब बताओ, कॉमन सेंस बताओ। अब मेरे से आपसे मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, ट्रेंगल एडीई और ट्रेंगल एबीसी का एरिया का रेशियो कितना होगा। ये तो पूरा 1 है और एबीसी पूरा का पूरा 1 + 1 यानी 2। अगर एरिया का रेशियो इतना है तो साइड का रेशियो कितना होता है, इसका रूट होता है। तो साइड का रेशियो कितना होगा 1:√2। और साइड ये वाली स्मॉल साइड है और ये वाली ट्रेंगल की बड़ी साइड है। देखो ध्यान से, स्मॉल साइड ट्रेंगल की ये वाली है, वो कितनी है 1। बड़ी वाली ए बी ये वाली साइड ये कितनी है √2। तो हमारे पास देखो, ध्यान से देखो, करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा याद रखना। तो हमारे पास बताओ ये टोटल है √2 और ये है 1, तो ये वाला कितना होगा यहां से यहां √2 - 1। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, DB:AB, DB:AB, DB कितना है √2 - 1 AB कितना है √2। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आप टिक कर लेना, √2 - 1:√2। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का बट बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट में देखो यार, ये क्या आ गया हमारे पास। चलो सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, पहले इन दोनों को ऐड कर लोगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 7 4 11 और 12.4 आ गया, ये 12.4। इसमें माइनस करोगे 12.5 - 12.4 तो 0.1 आएगा, 0.1 आ गया। 0.1 इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलो अब हमारे पास कितना आ गया 0.08 आया। इसमें इसको अब देखो ध्यान से, 5 में से ये माइनस का 5 है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना होगा 1.5 माइनस का, और यहां पे जाकर के प्लस हो जाएगा 1.5। कुछ डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा लो। अब कितना हो गया 1.58 आ गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर है, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, 5 कर लेना तो 1.58 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, क्वेश्चन को हमेशा डील करो अच्छे से, कॉन्सेप्टुअली बोर्ड मास का अप्लाई है, आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज 5 ओके एंड बेस इज 3 सेंटीमीटर, वन ऑफ एंगल इज थीटा, देन tan थीटा क्या होगा। हमारे पास ये कहा गया है कि इस तरह से दिया गया है, हमारे पास एक एंगल थीटा है मान लो, ठीक है। क्या कहा, हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस ये है 5 क्योंकि 90 डिग्री है। दूसरा बेस दिया गया है 3, तो अदर क्या होगा 4। हमें tan थीटा बताना है, तो tan थीटा क्या होता है P/B यानी 4/3। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि सर कोई जरूरी है कि आप यही एंगल, आप ये भी एंगल ले सकते थे, ये 4 है, ये 3 है और ये कितना है 5। तो सर tan थीटा क्या हो सकता था, tan थीटा हो सकता था परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 3/4। हाँ जी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन देखो ना नहीं है, इसीलिए हमारा ये वाला वैलिड लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखो, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 मीटर लेस देन द इट्स लेंथ, यानी लेंथ अगर L है तो ब्रेड्थ क्या है L - 2, 2 छोटा है। आगे बढ़ो, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता क्या है 2 × L + B। पेरीमीटर कितना दिया गया है 68 = 2 × L। L कितना है, L ही है, B कितना L - 2, यानी ऐड करोगे तो 2L - 2 हो गया। चलो 2 से कैंसिल करोगे 3 4 = 2L - 2, इधर 2 आएगा तो ऐड होकर के 36 बनेगा = 2L है। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और हमें लेंथ ही तो निकालना था रेक्टेंगल का, आसानी से हो गया। एक बार फिर से चेक कर लो, 34 + 2 36, 36 से 2 से डिवाइड करोगे तो 18। चलिए नेक्स्ट, क्या कहा गया, पाइप ए एंड पाइप जो ए है फिल कर रहा है 12 मिनट में, पाइप बी जो है 18 मिनट में फिल कर रहा है, और जो पाइप सी जो है टंकी को खाली कर रहा है 36 मिनट में। तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो कितने देर में टंकी भर जाएगी, यही क्वेश्चन है। ए जो है 12 घंटे में, बी जो है 18 में, और सी जो है खाली कर रहा है यानी -36।
क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस? क्योंकि ये खाली करने वाला है। एलसीएम तीनों का इतना कैपेसिटी उतनी हो गई, डिवाइड करोगे 3 2 और माइनस का 1, तीनों को एक साथ चलाओगे तो 3 + 2 5, 5 - 1 यानी 4 इफिशियंसी तीनों का मिला करके। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम 36 कैपेसिटी अपॉन इनके 1 मिनट का काम कितना है? 4, तीनों को मिला करके, तो टाइम लगेगा 9 मिनट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट दी गई है इतनी और जिसकी शैडो बन रही है इतना, एट द सेम टाइम उसी टाइम पे लेंथ जो है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो अनदर पोल जिसकी हाइट इतनी है। देखो ध्यान से, हाइट कितनी है? 28, उसकी शैडो कितनी बन रही है? 19.2 और इज इक्वल टू हाइट कितनी है? 52. फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ना, हाइट कितनी है? 52.5, तो लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा? एक्स प्रपोर्शन के टर्म में ऐसे कहा गया है, ध्यान से देखो, ऐसे कहा गया कि कोई एक वर्टिकल पोल है जिसकी शैडो, अगर ये पोल जो है 28 है तो उसकी शैडो ये वाली पोर्शन बन रही है 19.2। तो उसी सेम टाइम पे कहा गया है कि अगर, उसी सेम टाइम पे क्या कहा गया है कि अगर हाइट होगी ये वाली 52.5 तो ये वाली बेस क्या होगी? तो 18 बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना, क्योंकि सेम टाइम है तो इसलिए इक्वल करना पड़ेगा, उसी टाइम की बात की गई थी। अब किसी से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं ना, देखो ध्यान से, किससे कैंसिल होगा? चलो सोल्व करें, 4 से कैंसिल कर लो ना, 4 से 7, 4 से करोगे तो 4 चौके 16, 4 वाठे 32, ये हो गया। 7 से कैंसिल हो जाएगा क्या? 7 7 49, हाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49, 35 बचा, 7 5 35, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4.8 इंटू 7.5, यही बचा, यही हुआ ना, और कुछ तो नहीं हुआ। चलो सोल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 48/10 लिख दो इसको, इंटू 75 बाई कितना लिखोगे? 10, तो 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 से 12 चौ 48, 12 इंटू 3 36 आ गया। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, हमारे पास आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ए इज इक्वल टू होता है कॉस बी। कब होता है? जब a प्लस बी क्या हो? 90 डिग्री हो। ध्यान से देखो, तो साइन ए कॉस बी, इन दोनों का सम 90, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो यानी 1 हो गया। साइन ए कॉस बी दोनों का सम 51 और ये 90 होगा तो इन दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यानी 1, 1 + 1 यानी कि 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, द कॉस्ट प्राइस। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको नोट डाउन कर लेना। मैंने क्यों ऐसा बोल दिया? क्योंकि लैंग्वेज बड़ी थी, लैंग्वेज बड़ा होता है तो डरने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज के क्वेश्चन को समझो। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए राइस आर सेम। कॉस्ट प्राइस किसी चावल का सेम है, यानी जितना कॉस्ट है उतना ही बेचने वाला प्राइस है। ड्यू टू ए फॉल्टी वेइंग मशीन, यानी मशीन में गड़बड़ी होने के, वेट मशीन में गड़बड़ी होने के कारण द सेलर अर्न्स 15% प्रॉफिट, और सेलर क्या कर रहा है? 15% का क्या कर रहा है? प्रॉफिट। इफ x इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ग्राम राइस, यानी जो 100 ग्राम राइस है उसका कॉस्ट कितना है? x। द मशीन इज चेंजेस टू शो 1000 ग्राम इंस्टीड ऑफ 950 ग्राम, यानी 950 ग्राम के बदले जो है मशीन जो है वो 1000 ग्राम शो कर रहा है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस नाउ टू गेट द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाना है तो कितना हमें क्या करना पड़ेगा? कितना सेलिंग प्राइस बेचना पड़ेगा? देखो ध्यान से, मशीन में गड़बड़ी होने की वजह से क्या कर रहा है वो? 950 ग्राम के को शो कर रहा है 1000, यानी 950 ग्राम तौल के देगा और 1000 का पैसा ही लेगा, यानी रेशियो निकालोगे तो कितना हो गया? 19:20। देखो 19:20, और आप जानते हो क्या? 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना था? x। मान लेता हूं सेलिंग प्राइस कितना है? y। ये हो गया हमारे पास। और सेम प्रॉफिट कमाना है, सेम परसेंटेज प्रॉफिट कमाना है, यानी पहले जितना 15% मिल रहा था प्रॉफिट वही कमाना है। 15% कितना होता है? 3/20, यानी प्लस, यानी 20, अगर ओवरऑल 20 था सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा?
23, तभी तो सेम परसेंटेज कमा पाएगा प्रॉफिट। अगर ये प्रॉफिट देखोगे तो 3/20 इंटू 15% आएगा। अब क्या करते हो, सक्सेसिव लगाओ, 19 इंटू एक्स अपॉन इतना 20y इज इक्वल टू CP कितना है 20/23, यही होगा। चलो अब सोल्व कर लेते हैं। सबसे मैं इजीएस्ट अप्रोच बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, आप करके पहले देख लेना, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। हमें y ही तो निकालना है, क्योंकि हमने y क्या माना है, सेलिंग प्राइस। तो y निकालना है, तो देखो ध्यान से कैसे करोगे, y निकालना है तो इसमें 19 इंटू 23x/400 यही है। देखो ध्यान से y इज इक्वल टू 19 में मल्टीप्लाई कर लो, 19 तियां 57, 19 तियां 57, 5 बचा 19 दूनी 38, 38 और 5 43/4, डेसिमल लास्ट में हम लगा देंगे, इसका मतलब 1/100 कर लो ना। तो देखो ध्यान से कितना आ गया, 4 1 जा 4, नहीं जाएगा 0, 4 नामा 4 नामा 36 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो फिर भी मैं कर ले रहा हूं, क्योंकि सारे क्लोजेस्ट है ना, सारे क्लोजेस्ट हैं तो करना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से 4 1 जा 4, 4 0, 4 नामा 36, कितना बचा 10, 4 दूनी 8, 4 5 10, और जैसे ही 100 लगेगा तो ये डेसिमल यहां से हट करके यहां हो जाएगा, यानी 1.0925, और x था तो x कौन सा आंसर हो जाएगा 1.0925, 1.0925x। तो देखो डरने की जरूरत नहीं है, भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज रेशियो कितना है 1:2। देखो ध्यान से 1:2:3 के फॉर्म में है। आगे बढ़ो, द लेंथ, ठीक है, द क्यूबॉइड इंक्रीज बाई 200%, 300% एंड 300% रिस्पेक्टिवली, देन कंपेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम, इंक्रीज इन द वॉल्यूम विल बी, कितना इंक्रीज हुआ, कितना टाइम्स, क्वेश्चन में देखो ऑप्शन में पता चल रहा है। सबसे पहले देखो ध्यान से, इसको मैं सपोज कर लूं 100, इसको 200 और इसको 300, क्यों, क्योंकि रेशियो सेम रहेगा। पहले वाले केस में क्या है, इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 200%, इसका 200%, 100% यही नंबर हो गया, 200% 200 यानी 200 इंक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया 300। दूसरे वाले केस में आ जाओ, दूसरे वाले केस में क्या है 300% इंक्रीज हो रहा है, 100% 200, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 600 यानी 800 हो गया। तीसरे वाले केस में 300 यानी 900 इंक्रीज होगा, 300% यानी कितना हो गया 1200 हो गया। और आप जानते क्या हो, क्या जानते हो, देखो ध्यान से, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है LBH, LBH। तो पहले ये मल्टीप्लाई कर लो, जो मैं रेड कलर करने जा रहा हूं, कलर चेंज, इनिशियल क्या था ये था, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से 6 0 होगा, 3 दूनी 6, 6 पे 6 0, 1 2 3 4 5 6, चलो ऐसे लिख दो ना, 6 इंटू रुक जाओ, इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू कितना जीरो आएगा 2 2 4 2 6, 10 पे पावर 6। आगे बढ़ो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो 12 3 36, चाहे ऐसे कर लो ना 24, 12 में 24 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 8 इंटू 3 24 हो गया, 24 को 12 में मल्टीप्लाई कर लो तो 12 चौ 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 288 आएगा, यानी 288 इंटू 10 पे पावर 6। अब क्या कहा गया है, कितना इंक्रीज हुआ, देखो ध्यान से यहां कितना इंक्रीज हुआ, रेशियो निकाल लो ना, देखो ध्यान से रेशियो निकालोगे तो ये कैंसिल, 6:2 कितना हो गया 288, कितना इंक्रीमेंट हुआ तो 282 का इंक्रीमेंट, कितना टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ तो 282/6 कर लोगे तो 6 चौके 24, अच्छा ठीक है, हाँ 6 ये रहा ना, 3 दूनी 6, ठीक है, ये 6 चौके 24, 6 बाठे 48, यानी 48 टाइम्स तो हुआ, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हुआ 47 टाइम्स ही हुआ ना। रुको रुको, देखो ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं इसको बात करूं, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6 चौके कितना गुना हो जाएगा, 6 चौके 24, कितना बचा 48, 6 बाठे 48, 48
गुना है, लेकिन अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूं तो कितना इंक्रीमेंट है, 47 टाइम्स ही तो है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, अगर नहीं तो ऐसे कर सकते थे, 6 से 288, अगर 6 कम करोगे तो 28 कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन ये 6 टाइम्स से, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं, और परसेंटेज नहीं कहा गया ना, नहीं, तो 6 से करूं तो 6 चौके 24, 6 साते 42, ऐसे कर लो। देखो, अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है ना, तो देखो, सबसे पहले आप देखो ध्यान से, रेशियो लेंगे तो कितना हो गया, 6:288 हुआ। बताओ, हमें कहा गया, देखो ध्यान से, द इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम हाउ मेनी टाइम्स, पहले इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 282, इंक्रीज हुआ 282 आउट ऑफ किस से, 6 से। हमें यही कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो 2 6 4 जा और 6 7 जा, तो 47 टाइम्स हो जाएगा, आसानी से यही करना था। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एक बोट है स्टील वाटर में जिसकी स्पीड दी गई है 45, वाइल द रिवर इज फॉलोइंग एट ए स्पीड ऑफ 15, यानी स्पीड ऑफ बोट दिया, स्पीड ऑफ क्या दिया गया है, बोट, और स्पीड ऑफ करंट यानी रिवर दिया गया है। द टाइम टेकन टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 9 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतना ही अगर डाउन में करोगे तो 9 घंटे ज्यादा लगते हैं अप स्ट्रीम में। ओके, तो फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है। देखो ध्यान से, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम में, तो टाइम वाला बड़ा अप स्ट्रीम वाला होगा। तो अप स्ट्रीम, मान लो डिस्टेंस डी था, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, यानी 45 माइनस 15, और डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस तो उतना ही है, 45 प्लस 15, क्योंकि अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है और डाउन स्ट्रीम के कंपेयर में कितना, 9, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 9 आवर, यही क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसी को सोल्व करना था, तो डी बाई कितना ये हो जाएगा 30, माइनस डी बाई ये कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 9, तो 60 माइनस 30 यानी 30 बाई 60 इंटू डी इज इक्वल टू 9। ये क्या हो गया, कुछ तो मिस्टेक हमने नहीं कर दिया ना, 60 माइनस 30 बाई 60, ठीक है, 1/2 18 आ रहा है। कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं क्या, या डाटा गलत दिया हुआ है, इतना किलोमीटर तो कभी होगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, रुक जाओ देख लेते हैं। डी बाई इतना, डी बाई इतना इतना इतना, तो डी 45, ठीक है, अप स्ट्रीम में डी बाई 30, डी बाई 60, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना होगा, 60 ही तो होगा, ठीक, नहीं नहीं सॉरी फॉर डेट, मिस्टेक कर रहा हूँ ना, एलसीएम होगा 60, तो ये कितना होगा 2d माइनस डी इज इक्वल टू 9, सॉरी फॉर डेट, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 540। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है, डीलर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन ही वुड लाइक टू सेल इतना, यानी कॉस्ट प्राइस 2000 में दिया गया है, आफ्टर अलाउइंग 20% का डिस्काउंट, फिर भी उसको 20% का गेन हो रहा है, तो मार्क प्राइस बताओ। सीपीएमपी में एक रिलेशन मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूं, एमपी नीचे है तो डिस्काउंट ऊपर वाला लिखोगे, 20% का डिस्काउंट यानी 80% में बेचा जाएगा, 20% का प्रॉफिट यानी 120% में बेचा जाएगा, 40 दूनी 80, 40 दिया 120। अब मार्क प्राइस दिया गया है, नहीं कॉस्ट प्राइस दिया गया, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया 2000, कितना टाइम्स है 1k यानी 1000 टाइम्स, तो इसका भी 1000 करोगे 1k यानी 3000 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं मार्क प्राइस ही बताना था। चलिए नेक्स्ट, हमें डिजिबिलिटी 33 की चाहिए। 33 की डिजिबिलिटी क्या होती है, 3 से और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। सबसे पहले 3 से चेक करो ऑप्शन को, देखो तो 5 3 8 5 13, 13 और 8 21, 21 3 से डिवाइड होता है तो ये होता है। अब 11 की डिजिबिलिटी रूल चेक करो, तो 8 5 13, 13 और 3 16, और यहाँ पे 5 16 माइनस 5 का डिफरेंस 11 आ रहा है, हाँ जी, तो ये क्या है 11 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तो 33 से डिवाइड होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, अगर नहीं होता देन हम आगे मूव कर जाते। क्वेश्चन नंबर 23, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू द करेंट इन वाटर इज इतना, द मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट
कि कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द करंट इज इतना, फाइंड द टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू कम बैक टू इनिशियल पॉइंट। ध्यान से देखो, मोटर बोट की स्पीड मान लो x होती है, हम जनरली मानते हैं, और वाटर जो है करंट की उसकी स्पीड y, इनका रेशियो दिया गया है कितना 31/6। तो मैं मान लूंगा इसको एक अनदर वेरिएबल, इसको मान लो 31m, ये जो है x मोटर और करंट जो है वो 6m है, यही है। अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना बात को। अगर वो क्या जा रहा है, जो मोटर बोट है वो डिस्टेंस क्या कहा जा रहा है, कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मान लो यहां से यहां तक एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, करंट के साथ जा रहा है, करंट के साथ जा रहा है यानी डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, इतना। और अगर वो उल्टा आए तो उसको टाइम कितना लगेगा, यही कहा गया है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, इनिशियल टाइम टेकन बाई मोटर बोट टू कम बैक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस दोनों साइड का सेम करोगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड डाउन स्ट्रीम में जा रहा है धारा के साथ, तो स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी 31 + 6 m को m रहने दो, कॉमन मैंने कर लिया, अच्छा ऐसे करो ना, 31 + 6 यानी 37m। टाइम कितना लग रहा है उस केस में, 4 + 10/60, क्योंकि आवर में कर दिया। और यही सेम डिस्टेंस फिर वापस आना है, अब क्या होगा, अप स्ट्रीम में डिफरेंस होता है, दोनों की स्पीड घट जाएगी, यानी 25m इंटू टाइम कितना नहीं पता है, t लिख रहा है, तो 37m इंटू ये कितना हो गया 1/6, 25/6 इक्वल टू 25m इंटू टी। 25 से 25 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो टाइम कितना हो गया 37/6। ये कितना हो गया आवर में, तो 6 6 जा 36 + 1/6, इसको मिनट में बदलोगे तो 60 से, यानी 10 मिनट, 6 घंटे 10 मिनट। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। सम जो है इतना बन गया इतना, बताओ खुद सोचो। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 8400। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहा गया, हाउ मैंने ये टाइम बताना है 8% के रेट पे, तो एस आई इक्वल टू क्या होता है PRT/100, यानी 30,000 इंटू आर, 8 इंटू टाइम T/100। बस देखो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। अब क्या करें, 3 से 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी टाइम कितना आ गया 28/8। 4 से 2, 4 से 7, 7/2 का मतलब होता है 3.5 आवर, सॉरी ईयर में है साल, तो इतना साल लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, DI दिया गया है हमारे पास, DI दिया गया है, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। इससे पहले भी ये DI इस टाइप का आया हुआ था। अब क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली हम DI के। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT मद्रास। एक है IIT बॉम्बे, एक है IIT मद्रास। जो IIT बॉम्बे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 20% लेस हैं IIT मद्रास से। 20% होता है 1/5, लेस मतलब इतना। अगर ये 5 है मद्रास में तो बॉम्बे में 4 है। ये रेशियो पता चल गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्टूडेंट्स हु स्टडी अप्लाइड डिपार्टमेंट, ठीक है, इन दिस टू कॉलेज एंड द स्टूडेंट्स हु स्टडी सिविल डिपार्टमेंट इन दिस टू कॉलेज। यानी कि अप्लाइड वाला की बात की गई है, अप्लाइड वाले की बात की गई है, क्या IIT बॉम्बे, यही दोनों कॉलेज की बात है, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास। अप्लाइड वाले इन दोनों को लेना है एक साथ, और क्या कहा गया है, जो सिविल वाले हैं, सिविल वाले इन दोनों को एक साथ लेना है, उसके बाद उनका डिफरेंस बताना, यही क्वेश्चन कहा गया। तो सबसे पहले ये तो पता कर लें कि IIT बॉम्बे में कितने स्टूडेंट्स हैं और IIT मद्रास में कितने हैं। और टोटल एक चीज कंडीशन है, देखो ध्यान से, यहां पे कंडीशन कहीं ना कहीं दिया होगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 2080। चलो तो यहां पे देखो ध्यान से, अगर मैं इन सभी को जोड़ूं तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ऐड करो, देखो ध्यान से, 4 3 7 4 11, 1180 ये हो गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स थे 2080। 2080 टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से ये मिला करके 1180 हैं, तो बॉम्बे और मद्रास मिला करके, ये दोनों मिला करके इसमें माइनस कर दोगे, यानी 900 आ गया।
यानी कि बॉम्बे और मद्रास मिलाकर के टोटल 900 स्टूडेंट्स हैं, 900 हैं। बताओ इन दोनों को मिलाकर के कितना है, 9 यूनिट की वैल्यू 900, तो 4 यूनिट की वैल्यू 400, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500। हमें यह पता चल गया कि बॉम्बे में कितना है, 400 स्टूडेंट्स हैं और आईआईटी मद्रास में कितने हैं, 500 हैं। अब आते हैं हम जो क्वेश्चन हमारा आता है कि अप्लाइड डिपार्टमेंट में 2 कॉलेज चाहिए, तो देखो 400 का 32%, इस 400 का 32% पहले निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो परसेंटेज हट जाएगा, 32 इंटू 4 120 प्लस 8 128 हो गया, प्लस इस 500 का 35% निकालना, इस 500 का 35% निकालना है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज से, 5 5 5 25, 50 25 और 5 15 2 17। ये हो गया हमारा अप्लाइड का, ठीक है। अब सिविल की बात करते हैं। सिविल वाला ये है 400 का 18%, तो कितना हो गया 72, प्लस 500 का 25% 125, ऐड कर दो इन दोनों को, इनको ऐड करोगे ये है सिविल और ये है अप्लाइड। अब ऐड करोगे तो देखो 8 5 13, 7 2 9 1 10, 1 1 2 1 3, 303 हो गया। इसको ऐड करोगे तो 12 7 19, 197, डिफरेंस ले लोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो गया, ये बचा 9 में से 0, 206 हो गया। कौन सा आंसर है, 206 होगा कि 106 होगा, 106 होगा ना, देखो ध्यान से 106 होगा, तो 106 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट खत्म ही हो गया ना हमारा 25 क्वेश्चन। चलिए देखिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूं, मैं आपको टाइम पास एक भी जगह नहीं कराता हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर कर दो, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता है, और जो लोग भी नए हैं चैनल पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उसकी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए और पास्ट की वीडियो लेक्चर्स, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, एज वेल एज आप टेलीग्राम ऐप ओपन करो, वहां पे टाइप कर लेना ये @real exam approach, तो आपको ये लोगो मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको पास्ट के पीडीएफ क्वेश्चंस एंड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में। थैंक यू।